मेरा नाम राहुल है। यह कहानी तब की है जब मैं 19 साल का था। मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर गया हुआ था। वहाँ के बारे में बता दूँ, मेरे 4 मामा हैं और सबकी शादी हो चुकी है। मेरे तीसरे नंबर के मामा गायक हैं और वो ज़्यादातर देश से बाहर ही रहते हैं, जिस वजह से घर पर ज़्यादा नहीं रह पाते। जब मैं वहाँ पहुँचा, सबने खुशी में मेरा स्वागत किया। मैं पूरे दिन कभी किसी मामा के पास तो कभी किसी मामा के पास जाता रहा और बात करता रहा। रात हो गई, लगभग 10 बज गए थे। मुझको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ सोना है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था। मेरे मामा ने छत पर एक अलग कमरा बना रखा था, जिसमें आकर वो गाने की प्रैक्टिस करते थे। मैंने वहाँ सोने की सोची। अपनी नानी से कमरे की चाबी ली और जाकर देखा। कमरा बहुत अच्छा बना हुआ था। देखकर दिल खुश हो गया। वहाँ बेड नहीं था, पर ज़मीन पर एक बढ़िया सा गद्दा बिछा हुआ था। पूरे कमरे में कालीन बिछा हुआ था। साइड में एक सोफ़ा भी था जो काफ़ी अच्छा था। मैं गद्दे पर एक चादर लेकर सो गया। रात के लगभग 11 बजे होंगे कि कमरे का दरवाज़ा एकदम से खड़का। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन होगा। जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी मामी थी, जिनके पति सिंगर थे। मामी के हाथ में दूध का गिलास था। मामी ने कहा, लो राहुल, दूध पी लो। मैंने कहा, आइए मामी जी, अंदर आ जाइए। वो अंदर आ गई। वो सोफे पर आकर बैठ गई। मैं दूध पीते पीते उनसे बात करने लगा। बातों बातों में उन्होंने कहा, और राहुल, कितनी गर्लफ्रेंड बना ली? मैंने कहा, कितनी मतलब मामी जी, अभी तक तो एक भी नहीं बनी। उन्होंने कहा, ओह, इतने स्मार्ट हो, फिर भी अब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? फिर शादी क्या मम्मी की मर्जी की लड़की से करोगे? मैंने कहा, नहीं, देखूंगा, तब तक कोई मिल गई तो उससे कर लूँगा। तो मामी ने कहा, कैसी लड़की चाहिए तुमको? मैंने कहा, लड़की कैसी भी हो, बस मेरा ध्यान रखने वाली चाहिए। उन्होंने कहा, सही है, फिर तो मेरी एक भांजी है, उससे बात करवा देती हूँ तुम्हारी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे मामी, मैं तो उसको जानता भी नहीं। वो बोली, मेरे जैसी है एकदम दिखने में। मैंने कहा, ओह, फिर तो सही है, मिलवाओ किसी दिन। इतनी बातें करने के बाद मैं मामी के साथ काफ़ी खुल गया था। इतनी सब बातों में 12 बज गए। मामी बोली, मैं अब चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, तुम सो जाओ। मुझे मामी अब थोड़ी वो टाइप लग रही थी। मैंने मामी को उस नज़र से पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, मामी, आप इतनी रात को नीचे क्या जाओगी? छोड़ो, यहीं सो जाओ। मामी ने कहा, अरे यहाँ एक ही बिस्तर है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सोफे पर सोने वाला हूँ। वो मान गई। हम फिर वापस बात करने लगे, वो गद्दे पर लेटकर और मैं सोफे पर। बातों ही बातों में मैंने मामी से पूछा, मामा जी तो इतने दिनों में बाद घर आते हैं, आपका मन कैसे लगता है? इस बात पर वो थोड़ी सी उदास हो गई। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, काम ही ऐसा है उनका। उनकी आंखों में हल्का सा पानी था। मुझे लगा यही सही समय है, लोहा गर्म है, वार कर देना चाहिए। मैंने कहा, अरे मामी, आपकी आंखों में आंसू? और मैं उनके गद्दे पर आ गया। मैं उनके, पता नहीं उस समय उनको भी क्या हो गया कि उन्होंने मुझे, मैं भी उनका पूरा साथ दे रहा था। तो मामी मेरी आंखों में देखकर बोली, तुम्हारे मामा की बहुत याद आती है, रहा नहीं जाता। फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।